आज आपका नया चैप्टर दशमलव भिन्न है, तो हम उसको करेंगे। तो कैसे करते हैं, यानी कि दशमलव वाले पहले हम ऐड, बेसिक चीज़ होती है आपकी ऐड कैसे करें, ऐड के साथ सब्ट्रैक्ट तो वो कैसे करें। तो इनको देखो, पहले सबसे पहले हम पॉइंट के पीछे की डिजिट देखेंगे। सबका डिजिट है, जो डिजिट नंबर है यानी नंबर ऑफ डिजिट, वो कितने हैं, सेम है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हो गया ना। अब पहले क्या करना होता है बोर्ड मास में, ऐड, तो ऐड करना है हमें। तो देखो 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 0 3, पॉइंट लगा दिया। ये 3 और 3 6 और 3, माइनस का आपका 2.003। अब इसको देखो, माइनस है, नंबर ऑफ डिजिट यानी पीछे की संख्याएं बराबर हैं, तो माइनस करना सीधा, कुछ नहीं करना चेंज। तो आपका देखो कितना हो जाएगा, 3 6 3 पॉइंट, यहाँ घट माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ पे आपका 3, 34.363। तो क्वेश्चन अगला देखो, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। इसमें क्या है, 1 2 3 1 2 1 2, यानी नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के बाद चेंज कर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं अब देखेंगे। देखो 5 के नीचे तो कुछ आया नहीं है ना इसमें, तो हम 5 को 5 ही लिख देंगे, 5 को 5 लिखेंगे। अब देखो ये 5, इसके नीचे ये 1 आया होगा, तो 5 और 1 6 और 8 14। तो देखो कर दिया हमने। अब ये वाला 5, 5 और 9 14, यहाँ पे आपका 0 है, 14 की 14 और एक साथ एक हासिल का है। तो एक हासिल का कितना हो गया, 15 की 5, हासिल लगा 1, तो 1 यहाँ लगेगा, हासिल 6 हो गया, 6 2 8, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, तो 3 हो गया, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 की 2, हासिल लगा 1, यहाँ बच्चा आपका ये। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इसे लिखते कैसे हैं, देखो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। 358.085, ये लिख दिया हमने। 42.91, फिर लिखेंगे 25.55। अब पीछे इसके जो खाली है तो यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड करना, ऐसे करना होता है बस। तो अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है 515.15, माइनस का 15.51, माइनस का 1.51, माइनस का 5.11, माइनस का 1.11। एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि जो इनका पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट है वो सबका कैसा है, सेम है, 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो इसको हमें अब क्या करना है, पहले भाई देखो माइनस वाले सॉल्व करना है। तो 515.15 लिख दिया, माइनस देखो 1 2 3 4, 4 लिख दिया हमने, 1 2 7, 7 5 12 की 2, हासिल लगा 1, तो 1 और 1 2, 2 और 5 7, 1 8, 8 5 13 की 3, हासिल लगा 1, यहाँ 2। अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे 2 अंक बाद, यहाँ पे लगा दिया। अब करेंगे, देखो 15 में से 24 घटाना है, तो 5 में से 4 गया, आपका बचा कितना, 1। यहाँ 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो पॉइंट ले, वो कैरी ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका 11। 11 में से 2 गए, 9 बचे। यहाँ बचा आपका 4, 4 में से 3 गए, 1 बचा। यहाँ कितना बचा, अब 1, 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो यानी कि 9 आना चाहिए, और यहाँ पे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अब आ गया आपके लिए अगला क्वेश्चन। देखो 65.4 भागिया 13.08 गुणा 20, करना क्या है, बोर्ड मास के हिसाब से। तो बोर्ड मास यानी कि भाग पहले करना। अब भाग कैसे देते हैं, देखो इसको हम इस प्रोसेस से और लिख रहे हैं, 65.4 भाग को बट्टे में लिख दें,
13.08 गुणा 20 लिख दिया हमने। तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे ऊपर। अब आपका हो गया देखो 6540 बट्टे 1308 गुणा 20। 5 बार कट जाएगा पूरा। पाँच बार 1308 को 5 बार कर देना तो हो जाएगा। 5 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100 100। ये लिखा हुआ 35Q भागिया 70 गुणा 12 ब्रैकेट बंद भागिया 15 भागियत 25 बराबर 58.8 गुणा क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अभी लिखा था हमने 35 का वर्ग लिख दें गुणा 35 और ये बट्टे यानी 1/70 गुणा 12, ठीक है, डिवाइड बाई 25 58.8 गुणा क्वेश्चन मार्क। देखो 35 दूनी 70 2 छिंग 12, ठीक है। अब यहाँ पे आप 35 का वर्ग करेंगे तो 35 का वर्ग होता है 1200। तो ये इसका हो गया 1225। देखो कैसे निकाल लेते हैं। 35 लिख लिया हमने, 35 लिख लिया। 35 तीन को एक बढ़ा के 3 गुणा 4 और 5 का कितना होता है 25। तो 4 12 और 25 ये बन गया आपका। अब आपका डिवाइड यानी कि भाग गुणा 6 भी लिखा हुआ बट्टे 25 बराबर 58.8 गुणा क्वेश्चन मार्क। तो 25 से ये शायद कट जाएगा। 25 चौका 100 बचा 225, तो 25 निम्मा 225 हो गया 49 गुणा 6 बराबर 58.8 क्वेश्चन मार्क। एक बार 6 से ट्राई करेंगे। देखो 6 6 6 7 42 6 54, 6 से कट जाएगा। देखो 6 नेम 54, यहाँ कितना बचा आपका 4 बचा 48, 8 छिंग 48, 49 दूनी 98 यानी 0.2। तो यानी कि आपका 1 बराबर 0.2 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बराबर जब करोगे तो 1/0.2 पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया 10/2 यानी कि 2 पंजे 10। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5। क्वेश्चन देखते हैं। अब इनका तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 0.06 इंटू 2.5 इंटू 24 बराबर फाइंड आउट। तो इनका करेंगे। तो आप बताओ 25 छक्का 150 यानी कि 150, 1 2 3 यानी कि यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंट। कैसे 1 2 3 1 2 3 हो गया गुणा 24, ठीक। तो देखो 24 का 0 में करेंगे तो 0, 24 का 5 में 24 पंजे 120, हासिल लगा 12। तो 24 एकम 24 और 12 36। अब पॉइंट गिन लो 1 2 3 1 2 3 यानी कि 3.6। तो देखो 2 बार लिख सकते हैं ना 0.25 इंटू 0.25 प्लस इसको लिखेंगे 0.15 इंटू 0.15। अब इसका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 25 का वर्ग कितना होता है 625, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 1 4 ये बन गया आपका। इसका 15 का वर्ग कितना होता है 225, 1 2 3 4 ये भी बना दिया हमने। अब इनको ऐड करना है। देखो दोनों की नंबर ऑफ डिजिट सेम है, 4 4 है, तो 4 ऐड करो 0 4 4 और 1 5
8 0 और पॉइंट लगा दिया। सही करके लिखोगे तो 0.085 ये आपका आंसर हो जाएगा।